हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हो जाएगा जिस दिन हमारे देश में मतलब ये भगवान बुद्ध के पंचशील जो बाबा साहब ने संविधान में लागू किए गए हैं, अगर शायद है अगर वो पांचों शीलों को भारतीय संविधान में लागू के जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारे देश की महिला सुरक्षित हो जाएगी। पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, झगड़ा नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा। पहले समता का राज्य नहीं, समता का राज्य नहीं है, क्योंकि अगर यही जो मतलब जो है यादव कथावाचक पे हुआ है, यही अगर ब्राह्मण पे हो जाता बड़ी सख्ती से कार्रवाई होती। क्या आप समझ रहे हैं? क्या ये संविधान की कानून लागू है? जी वंदामी मंगल हो, कुशल मंगल रहो, बुद्ध की अनुकंपा रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल। इस समय मेरी उपस्थिति नागपुर स्थित संविधान स्क्वायर में है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश बरेली से भद्दे जी थेरोपानंद जी है। तो हम इनके साथ बात करते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में उनका क्या कहना है। हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के कर कमलों के द्वारा हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण तरह से कुछ प्रदेशों में लागू, पूर्ण तरह से नहीं, तोड़ मरोड़ के कुछ प्रदेशों में लागू है। कोई कानून किसी प्रदेश में है, कोई कानून किसी प्रदेश में नहीं। नहीं, ये ऐसा कैसे जैसे बंटी जी? मैं बता रहा हूँ, नहीं, भारत का संविधान पूरे भारत में लागू रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि किसी प्रदेश में। मैं पत्रकार बंधु, यही तो तुमने मुझे छेड़ा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मतलब जो है अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, जो नियम हैं, क्या जम्मू कश्मीर में लागू हैं? हाँ जी, लागू होंगे ना। क्या सभी लागू हैं? सभी लागू। क्या यूपी में सभी लागू हैं? क्या आपके सभी इसमें लागू हैं? क्या नाम महाराष्ट्र में लागू हैं? क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि हाँ, यूपी के जो यस यूपी के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो क्या संविधान से नहीं बने हैं? वो अपने लिए संविधान का मतलब जो है संविधान के फॉलोवर मानता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जो बाकी में ब्राह्मणवादी गुलाम हैं वो हम लोगों को कहते कि आप लोग साधु सन्यासी हैं, आपको राजनीति से क्या मतलब? जबकि ब्राह्मण संस्कृति का जो पाखंडवादी साधु हैं या सन्यासी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब संसद के पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं, असेंबली में मेंबर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बन सकता है, लेकिन पौध को अगर संविधान की बात करें तो लोग छीटा छाटी करते हैं कि ये लोग राजनीति चला रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 मानवर जी, आप रहा संविधान का हिसाब। अगर संविधान का भय होता, संविधान के कानून लागू होता, तो इटावा में ब्राह्मणों ने उन यादवों के साथ में, यादव कथावाचक के साथ में ये नंगा नाच किया। क्या किसी महिला का मूत्र किसी कथावाचक के मतलब जो किसी व्यक्ति के सर पे शरीर पे छिड़का जाए? है यानी ब्राह्मणी का मतलब ये मूत्र गाय की पेशाब से भी कीमती बन गया है। शुद्ध है, शुद्ध पवित्र है ऐसी जिंदगी को, ऐसी संस्कृति को। ये संस्कृति में एक मनुष्य की पेशाब से वो मतलब जाति बदल जाती हो। बंटी जी, वो तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो यादव ने तो अपनी जाति छुपाया था, बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात ये है, कथावाचक होता है, ना उसकी जाति होती है ना कोई पाति होती है। कबीर साहब ने कहा है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहन जो ज्ञान। कबीर साहब ने यही कहा है। ज्ञानी आदमी की, वैज्ञानिक आदमी की कोई जाति नहीं होती है मानवर जी। और जितने जातिवाद की बात करते हैं उनसे ज़्यादा भ्रष्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे कोई भी हो। क्या बात करते हैं आप? इस बारे में अनपढ़ है। जितने भी शंकराचार्य ये पाखंडवाद फैला रहे हैं और देश का सर्वनाश करने वाले हैं, ये जातिवादी लोग हैं, वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं। जिस दिन हमारे देश में
वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, उस दिन देश का भारतीय संविधान का लोकतंत्र लागू हो जाएगा, लोकतंत्र लागू हो जाएगा। आचार्य जी बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो खत्म नहीं होगी, वो तो लागू रहेगी बोलते हैं। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। अगर जो देश अगर या तो इंसानियत को जो इंसानियत की बुराई करता है, जो इंसानियत नहीं चाहता है, तो वो जो है कभी भी मतलब जो है इंसानियत के पक्ष में नहीं रहेगा। वो धर्म नहीं है। जो धर्म जातिवाद चलाता है वो धर्म नहीं, धंधा है। समझ में आई? तो आप बताइए कौन कौन से राज्य में संविधान लागू नहीं है? मैं बताऊंगा बात के लिए। अभी आप चले जाइए त्रिपुरा में, चले जाइए, वहाँ भी मतलब भारतीय संविधान को पूर्ण तरह से लागू नहीं है। कैसे लागू नहीं है बताइए? अगर जिस दिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हो जाएगा, जिस दिन हमारे देश में मतलब ये भगवान बुद्ध के पंचशील जो बाबा साहब ने संविधान में लागू किए गए हैं, अगर शायद है अगर वो पांचों शीलों को भारतीय संविधान में लागू के जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारे देश की महिला सुरक्षित हो जाएगी। पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ेगी, झगड़ा नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा। मानवर जी, संविधान किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि संविधान चलाया कैसे जाए। नहीं, आप बोल रहे थे ना कौन से कानून लागू नहीं है वो राज्य में। मैं बता रहा हूँ जी, बताइए। सबसे पहले समता का राज्य नहीं, समता का राज्य नहीं है, क्योंकि अगर यही जो मतलब जो है यादव कथावाचक पे हुआ है, यही अगर ब्राह्मण पे हो जाता, बड़ी सख्ती से कार्रवाई होती। क्या आप समझ रहे हैं? क्या ये संविधान की कानून लागू है? यानी जो जबकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर बिरादरी का है, तो ठाकुर पे कार्रवाई नहीं होगी, ब्राह्मण पे कार्रवाई नहीं होगी। वो तो उच्च वर्णीय, क्यों नहीं हो रही? उच्च वर्णीय है वो। इसका मतलब ये है संविधान की धारा ऊंचा नीचा नहीं जानती है, बराबर। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है पत्रकार बंधु, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे योगी सबसे नीचा है। कॉन्स्टिट्यूशन का नियम तो सबको होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जो मतलब जो मजदूर पे कार्रवाई होती है, भाई अंबानी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मानवर जी, यही संविधान है। संविधान में समता मूलक समाज की स्थापना करने का एक दस्तावेज है, ये मनुस्मृति नहीं है। मानवर जी, पत्रकार बंधु लाना चाहते का बुद्धि सड़ गई है, जरा बात तो करो, संविधान को पढ़िए, उसके बाद बात करिए आगे। समझे? हम संविधान के फॉलोवर हैं, हम लोकतंत्र के फॉलोवर हैं, हम न्याय बंधुत्व भाईचारा के फॉलोवर हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं। पहले बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत मेरे कंधे पे चीवर पड़ा हुआ है। आज संविधान ना होता तो मेरे कंधे पे चीवर नहीं होता। आप चार आदमी जो ना मेरे आगे कैमरा लिए खड़े हो, ये संविधान की ताकत है। ना तो ठाकुर ब्राह्मणों की डिबेट लेते, मेरी डिबेट ना लेते, मेरी सुनने को तैयार नहीं। और कौन से राज्य में संविधान के कानून लागू नहीं है? मैं बताऊंगा बात के लिए। नेपाल में आप मतलब जो उत्तराखंड में चले जाइए। उत्तराखंड में कौन सा कानून? बिल्कुल उत्तराखंड में भी नहीं है। कौन सा कानून? अरे वाह भाई वाह, केवल कानून जो है गरीब आदमी को है। दिल्ली में अभी कच्चे मकान ढाए गए हाईवे पर, गरीब बिलबिला रहे हैं, और कितने रईसों ने कब्जा कर रखा है मतलब सरकारी संपत्ति पे, उन गरीबों के मकान ढाए जा रहे हैं। ये कानून है, ये कानून है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पत्रकार बंधु, कहाँ तक कब कहलवाओगे? पूरा इंडिया तो संविधान के ऊपर ही चलता है, लेकिन संविधान फॉलो नहीं कर रहे नहीं हैं। करते, यही तो चीज है। तो संविधान की धज्जियां उड़ाते जा रहे तो वो हैं। संविधान से नहीं चलते तो कौन से कानून से चलते वो? वे तो चाहते हैं मनुस्मृति के शासन से, मनुस्मृति के शासन से चलना चाहते हैं। ये मनुस्मृति ग्रंथ कहाँ, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ग्रंथ, हाँ ऐसा है, बाबा साहब ने इसको 1932 में जला दिया था, लेकिन मनुवादी आज भी जिंदा चाहते हैं उस चीज के लिए, आज भी जिंदा चाहते हैं। देखिए एक बात बताऊंगा बात के लिए, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर तूफान खड़ा हो गया। क्या आपने डिबेट नहीं ली होगी? क्या आपने मतलब जो न्यूज नहीं देखी होगी? देखे ना, देखे। अब देखिएगा, ग्वालियर में बाबा साहब को जगह नहीं है, ग्वालियर में बाबा साहब को जगह नहीं है,
मनु की प्रतिमा लगाने को जगह है, वो तो पहले से लगी है वहाँ पर में राजस्थान में। तो है क्या रहा हूँ, यही तो सौतेला व्यवहार है, यही तो सौतेला व्यवहार है जिसमें जातिवाद का पिटारा भरा हो, जहर भरा हो, जिसमें नारी समाज को अपमानित किया जाता हो, उस व्यक्ति की प्रतिमा लगना है जो जिसका संविधान न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, इंसानियत, मानवता दर्शाता हो। उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाने में शर्म आती है। आहारे डूब के मर जाओ। मतलब भारत में बैठे प्रतिनिधियों, सरकार में बैठे प्रतिनिधियों, जरा विचार कर लो, शर्म कर लो। वैसे मरे हुए हैं, क्या मरना है, मरी है वो तो। योगी सबसे बुरी होती है, न सूरत बुरी होती है, बुरा वही होता है जिसकी नियत बुरी होती है। और इन शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो। संविधान पर बोलता रहूँगा, संविधान से हट कर न बोलूँगा। साधु साधु। योगी तो आप भंती जी थेरोपानंद जी के व्यक्तित्व से कितना सहमत है, जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में बताया है, तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारा चैनल समता आवाज़ टीवी उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।